पाकिस्तान की उस शिकस्त के हवाले से कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो आज भारत के खिलाफ 6 विकेटों से हारी। और जो टीम का जब सिलेक्शन हुआ था तो उसी वक्त ये कहा जा रहा था कि ये गैर मुतवाज़िन टीम है, लेकिन लोगों ने कहा कि बड़ी ज़बरदस्त टीम है, किसी ने कुछ नहीं कहा, कप्तान ने भी कुछ नहीं कहा। चेयरमैन का अलबत्ता एक स्टेटमेंट आया था अब से चंद दिन पहले कि सिलेक्शन कमेटी रिव्यू कर रही है। सिलेक्शन कमेटी कहाँ गई? कौन से सिलेक्टर्स थे जो रिव्यू कर रहे थे? लग यही रहा है कि पाकिस्तान की इस शिकस्त की जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करेगा और नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होगी और मामलात क्रिकेट के यूं ही चलते रहेंगे और यूं ही पाकिस्तान क्रिकेट भारत के हाथों रुस्वा होती रहेगी, क्योंकि भारत के खिलाफ शिकस्त को लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर आप फाइट करके हारे तो किसी को कोई दुख नहीं होता, लेकिन अगर आप इस तरीके से हारे कि जैसे आज हारे कि 241 रन पाकिस्तान ने किए, अच्छी पार्टनरशिप हो गई सऊद शकील की और मोहम्मद रिजवान की, फिर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों अपने रन करके आउट हो गए, टीम कहीं पर भी जाए उनके रन हो गए, उनकी जगह पक्की हो गई। और फिर खुशदिल शाह ने आखिर में कुछ कोशिश की, लेकिन बहरहाल ये इतना बड़ा टारगेट नहीं था। और जो विराट कोहली ने आज कर दिखाया, सही मानों में उनको किंग कोहली कहा जाए तो बेजाना होगा। हमारे किंग को किसकी नजर लग गई, उनको अब नजर उतारनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा किंग तो कुछ कर ही नहीं रहा और कप्तान ने कह दिया कि किंग कर लेगा। अब कोई कप्तान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछे कि किंग ने किया क्या है, इसके बरक्स जो असली किंग था उसने बहुत कुछ कर दिखाया। बहुत सारी बातें कि जिन पर आज हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे पैनल में शामिल हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर, फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। ये दोनों हमारे पैनल में रोजाना अपनी राय का इजहार करते हैं। आज इनसे पूछेंगे, लोग कह रहे थे कि शाम गरीबा होनी चाहिए, मैंने कहा नहीं, शाम गरीबा नहीं होगी, लेकिन वो पहलुओं पर जरूर नजर डालेंगे कि जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट इस मकाम पर पहुंची। आमिर, कैसे देखते हैं आज की शिकस्त को? देखिए, हम बार बार यही कह रहे थे कि यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज, जो आपके पास टैलेंट है उसका अच्छा इस्तेमाल। ठीक है, आप इस टूर्नामेंट में चले गए विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। आपने ट्रायंगुलर सीरीज जीती, वहाँ से आपने ये नहीं देखा कि आपके कॉम्बिनेशन में झोल क्या है और उसको हम लोगों ने किस तरह एड्रेस करना। आप चले गए। फिर सुबह मैंने एक चीज़ के ऊपर एम्फेसिस किया था और काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ कि जब तगड़ी टीम के साथ मुकाबला होगा और आप थोड़ी सी वीक टीम होंगी तो फिर आपने स्ट्रैटेजी अच्छी बना के अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना होता है। और स्ट्रैटेजी का ये मतलब होता है कि आपने जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको आगे लेके आना है, वीकर पॉइंट्स को आपने कैमोफ्लेज करना है और जो ऑपोजिशन है उसके वीक पॉइंट्स को एक्सपोज करना है और स्ट्रॉन्गर पॉइंट्स के ऊपर नहीं जाना। बता रहे थे, ठीक है। हाँ। हमने ये कहा कि बॉलिंग जो है रोहित शर्मा आएगा, वो अटैक करेगा, वो लेग साइड पर रहता है और वो इधर मारता है, और हमने कहा कि ऑफ स्टंप के बाहर फेंको। एक गेंद किया शाहीन शाह अफरीदी ने उसको ऑफ स्टंप के काफ़ी बार, जिसके ऊपर हवा में गेंद गया, वहाँ पे फील्डर मौजूद नहीं था। अच्छी चीज़ है कि शाहीन शाह अफरीदी का गेंद बहुत अच्छा अंदर आया, लेकिन मुझे कुछ प्लानिंग नजर नहीं आई। कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा इसकी? चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच, कलेक्टिव। तो चेयरमैन भी इसमें आ जाएंगे। देखिए, चेयरमैन साहब ने बोला कि जी नजरसानी की जाए। अब क्लोज, ठीक है, उन्होंने एक बैड एक्सपीरियंस हुआ उनका जब वर्ल्ड कप पे टीम जा रही थी, उन्होंने खुद इंटरफेयर और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। उस वक्त गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज थे। इस वक्त अब चूंकि उन्होंने एक तरह का लेसन था उनके लिए, इस दफा उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप क्रिकेटर्स ने ये डिसाइड किया है अब हमें करके दिखाओ। अब ये जिनका फैसला है, जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। और देखें, बात सिंपल सी है, अपॉइंटमेंट उनका किसने किया? इन सब लोगों का। किन लोगों का? जो जिम्मेदार हैं। जो देखिए, अब यही लोग आते हैं ना बार बार क्रिकेट में, यही आते हैं ना, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अब बात यह है कि आपकी कितने अरसे से क्रिकेट इधर है, इधर है। अब मुझे ये बताएं कि आपका चेयरमैन नया आता है, वो किन के चुंगल में फंसता है? 6 फरवरी को चेयरमैन आए, 1 साल हो गया। मैं वही कह रहा हूं ना, मैं कल भी आपको ये कहा है कि क्रिकेट का जो हाल है वो हम क्रिकेटर्स की वजह से है। हम सारे जॉब सीकर्स हैं। हम नहीं, जॉब सीकर्स की बात नहीं है। बात यह, अगर आपने जॉब सीख भी करनी है तो यार राइट इंफॉर्मेशन तो दो ना, क्लियर पिक्चर तो दो ना चेयरमैन को, कि फिर वो वेल इक्विप्ड हो जाए डिसीजन करने में। बात यह है कि वही रिटोरिक चलता आ रहा है। मफाद परस्त लोग जो हैं वो चेयरमैन को मिसगाइड कर रहे थे। आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आज कमेंट्री में भी इंपॉर्टेंस ऑफ सिंगल की बात हो रही थी। विराट कोहली ने 100 किया है। कितने स्ट्राइक रेट क्या है? बहुत उसका सही है। चौके कितने हैं?
लेकिन आमिर चौके कितने हैं? उसकी 7 चौके। ठीक है, बात यह है टेक्निक जो है वो स्किल है, और रन्स करना जो है वो आर्ट है। हमने बजाय सिंगल्स के, जो हमारा वीक पॉइंट, हमें सिंगल्स नहीं करनी आती, हमने चौका छक्कों का कैंप लगा दिया। किसके कहने पे लगा? स्ट्राइक फोर्स कैंप। नहीं, मुझे बताया ना किसके यार बेसिक आपके पास है। आइडिया किसने दिया उनको? नहीं, वही नहीं, मुझे नहीं पता कि किसने दिया है, लेकिन मसला यह है कि जो बेसिक आपके अभी है नहीं, तो आप जो हैं वो तारे तोड़ने चले जाएं। मेंटोर कहां चले गए? देखें, मैन ऑन टूर तो नहीं हो गए मेंटोर। देखिए वो भी देखे ना, अब आपने वो भी बार बार आ जाते हैं, वो हमें दिखाओ तो सही यार, आपने किया क्या है? आप मुझे ये बताएं, सारे लोग इन्वॉल्व हैं क्रिकेट के साथ, एक फास्ट बॉलर आफ्टर वकार एंड वसीम जिसने 200 आउट किया, एक मुझे बैट्समैन बता दें सिवाय ये रिजवान और बाबर के, या एक आधा आप साउथ शकील का आप नाम ले लेंगे जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं? कौन प्लेयर बना आपका? आप मुझे ये बता दें। बात यह है कि आप आ जाते हैं ना, प्लेयर को कोई हेल्प मिलती है ना, कोई उसकी डेवलपमेंट है ना, उसकी कोई बेहतरी नजर आ रही है। एक बाबर आजम आपके सामने एक इतनी बड़ी एग्जांपल है, 2 साल से वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, कोई आपको फर्क नजर आ रहा है? इसमें कौन आ जाता है? कौन कोई साबित टेस्ट क्रिकेटर है? वकार यूनुस है, कौन आता है? देखिए इसमें सब इन्वॉल्व है, सब जिम्मेदार हैं, जो हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अर्न कर रहे हैं, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। खुर्रम, सारे जिम्मेदार हैं, कोई जिम्मेदारी कबूल भी करेगा? नहीं, देखिए इकबाल भाई, हम बोलेंगे और बोलना भी चाहिए, रियलिस्टिक बात। एक बोलते नहीं है कि बोलने का रिजल्ट आ रहा हो समझ में आता है, अभी से बोल रहे हैं। कोई ये चौथा या 5वां इवेंट जो है ये ऐड हुआ है उस लिस्ट में जहां पे आप बाहर हो गए, और बंच ऑफ प्लेयर जो है ना, उठा के देख लें, गिनती के वही है, चेहरे घुमा फिरा के। जब तक आप इन्हें ये रियलाइज नहीं कराएंगे भाई आप परफॉर्म करोगे तो आप रुकोगे, नहीं करोगे तो घर जाओगे, ये डर खत्म हो गया। रियलिस्टिक बात है, हो सकता है मैं बहुत को बुरा लगूं, मगर पाकिस्तान हारा है, और ये पहली दफा नहीं हारा, पिछले 2, 3, 4 साल में ये 5वां ये चौथा इवेंट है। इंडिया से भी हार जाते हैं। इंडिया की बात नहीं, आप इवेंट, आप अमेरिका से हार गए, आप इंडिया से बोल रहे हैं, आप अमेरिका से हार जाते हैं, आयरलैंड से हार जाते हैं, न्यूजीलैंड की C क्लास टीम से हार जाते हैं। आप किसके दौर में आ रहे? अमेरिका से किसके दौर में आ रहे? नहीं बाबा, आयरलैंड से किसके दौर में? आप मुझे बताएं ना, इतनी डोमिनेटिंग प्लेयर चल रहे हैं कि वो बोर्ड में कोई भी आता है, या चेयरमैन साहब नए कोई आते हैं, या सिलेक्टर कोई आते हैं, उनकी मान कैसे लेता है मैं ये समझ में नहीं आ रहा। एक प्लेयर, भाई मैं गलत हूं, सॉरी टू से, मगर मेरी एक अपनी सोच का दायरा है। आमिर भाई मेरे बड़े हैं, इनके दौर में 2 से 3 टूर मैक्सिमम बता रहा हूं, खराब होते होंगे ना, प्रेशर डलता होगा, मियां करो वरना बाहर। ये रियलिस्टिक बात है, डर था, प्लेयर पे प्लेयर बैठा था, यहाँ पे प्लेयर बैठने ही नहीं दिया। तो कौन है इसका जिम्मेदार? तो ये बोर्ड को चाहिए ना, ये जो इतनी डोमिनेटिंग पैसे चल रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, GM डोमेस्टिक लगा हुआ है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहे हैं, वनडे टूर्नामेंट हो रहा है, चैंपियंस कप हो रहा है, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं।